इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। यहाँ एग्रीकल्चर सिर्फ खेतों तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि एक गोल्डन चांस करियर ऑप्शन बन चुका है। आपने कभी सोचा होगा कि कैसा कोर्स जो आपको सिक्योर गवर्नमेंट जॉब दे सके और जो आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करने का मौका भी दे सके। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट बीएससी एग्रीकल्चर, जो आपके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद रूटीन। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है जिसमें स्टूडेंट फार्मिंग टेक्निक्स, फूड प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, इरिगेशन टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ते हो और उनके बारे में आप सीखते हो। क्या आप सिर्फ थ्योरी पढ़ कर बोर हो गए हो और आपको एक प्रैक्टिकल और फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स की तलाश में हो, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स को करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा मिल जाती है। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि इसमें जॉब सिक्योरिटी डिमांड में ये कोर्स है या फिर नहीं, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, और सबसे खास बात यह है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट इसमें कोई सब्सिडी देती है, लोन देती है या फिर फंडिंग स्कीम प्रोवाइड करती है, तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देखने वाली हूँ। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर एक साइंस और प्रैक्टिस है जिसमें हम मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को पालते हैं, जिसकी वजह से हमें फूड मिलता है, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए काफी एसेंशियल होते हैं। सो इसमें जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो फार्मिंग, इरिगेशन, लिविंग स्टॉक मैनेजमेंट और कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज होता है जिससे हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर सिर्फ फूड सिक्योरिटी के लिए ही नहीं है, इसका सपोर्ट इंडस्ट्री में, ट्रेड्स में, इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी ज्यादा है। सो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और एनवायरनमेंट को बैलेंस बनाने के लिए। सो नाउ अब बात करते हैं व्हाट डू यू लर्न इन बीएससी एग्रीकल्चर, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। इसमें आपको बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मॉडर्न फार्मिंग जैसे मेथड्स के बारे में आप इस कोर्स में पढ़ते हो, सॉइल साइंस के बारे में आप पढ़ते हो, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में आप पढ़ते हो, इरिगेशन टेक्निक्स और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। हॉर्टिकल्चर जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल जैसे टॉपिक्स के बारे में आप इस कोर्स में पढ़ते हो। इसके साथ साथ आप एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस के बारे में आप इस कोर्स में पढ़ते हो। एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड एग्री बिजनेस जैसे टॉपिक्स के बारे में भी आप इस कोर्स में पढ़ते हो कि आप अपना खुद का बिजनेस कैसे इसमें स्टार्ट कर सकते हो। सभी टॉपिक्स के बारे में आप इस कोर्स में इन डेप्थ में समझते हो। सो अब बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस कोर्स में आपको एडमिशन 12th विद 50% मार्क्स के बेसिस पर, अगर आपके पास 12th में पीसीबी है या फिर पीसीएम है और आपके 12th में 50% मार्क्स हैं, तो आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस की बात करें, आपको इस कोर्स में 2 तरीके से एडमिशन मिल सकता है, या तो मेरिट बेसिस पर आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो, या फिर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन इजिली मिल सकता है। एंट्रेंस एग्जाम में सीयूईटी यूजी के बेसिस पर आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको सीयूईटी यूजी के बेसिस पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल सकता है, या फिर आईकार एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपको इस कोर्स में एडमिशन इजिली मिल सकता है। एवरेज फीस की बात करें तो इस कोर्स की एवरेज फीस अप्रॉक्स 60,000 से लेकर 1,50,000 पर रन तक हो सकती है, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। सो बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में आपको स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगी। आप बीएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी से कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साथ आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, प्लांट पैथोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ आप इस कोर्स को परस्यू भी कर सकते हो। सिलेबस की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया था कि बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। पर सेमेस्टर आपका 6 मंथ्स का होता है, यानी कि आपके एग्जाम जो होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। सो आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस,
इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर हेरिटेज जैसे टॉपिक्स के बारे में आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो। सो वहीं आपको सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हो। सो अब सेकंड ईयर की बात करें तो आपको सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, एग्री इन्फोमेट्रिक जैसे टॉपिक्स के बारे में आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हो। उसके साथ साथ आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पीशीज जैसे टॉपिक्स के बारे में आप इस कोर्स में पढ़ते हो। सो फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ते हो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप जैसे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ते हो। इसके साथ साथ आपको प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक के बारे में अभी आप इस कोर्स में पढ़ते हो। सो थर्ड ईयर की बात करें तो आप थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, फर्टिलाइजेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, डिजीज ऑफ फील्ड एंड देयर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हो। उसके साथ साथ क्रॉप इम्प्रूवमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे टॉपिक्स के बारे में आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हो। उसके साथ साथ आप फिफ्थ सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन जैसे टॉपिक्स के बारे में भी आप इस कोर्स में पढ़ते हो। इसके साथ साथ आपको सिक्स सेमेस्टर में प्रोडक्टिव कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ते हो, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में आप सिक्स सेमेस्टर में पढ़ते हो। सो फोर्थ ईयर के सेवेंथ सेमेस्टर के बारे में बात करें तो सेवेंथ सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप करनी होती है। ये इंटर्नशिप या तो आपको खुद से करनी होती है या फिर जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, वो इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज कराते हैं। एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको एक इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करके कॉलेजेस में सबमिट करनी होती है। इसके साथ साथ आपको सेवेंथ सेमेस्टर में प्लांट क्लिनिक, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको सेवेंथ सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। एट सेमेस्टर की बात करें तो एट सेमेस्टर में आपको सीड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, सॉइल, प्लांट, वाटर एंड सीड टेस्टिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ते हो। इसके साथ साथ कमर्शियल हॉर्टिकल्चर जैसे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ते हो, एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको 8 सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। तो अब काफी सारे स्टूडेंट का सवाल आता है, व्हाई चूज बीएससी एग्रीकल्चर, आपको ये कोर्स क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि इसका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा हाई है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या फिर रिसर्च लैब में जॉब इजिली मिल सकती है, या फिर आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस कोर्स की ग्रोइंग डिमांड है। एग्रीकल्चर इज अ बैकबोन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की बैकबोन है, जिसकी वजह से इसका जो डिमांड है वो दिन ब दिन ग्रो करती जा रही है। मल्टीपल आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। इस कोर्स में आपको काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्री बिजनेस जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ भी आप बीएससी एग्रीकल्चर को परस्यू कर सकते हो। एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी, क्योंकि एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में हेल्प करता है, सस्टेनेबल फार्मिंग में हेल्प करता है, रूरल डेवलपमेंट में भी एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको इजीली गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो जॉब है वो काफ़ी स्टेबल हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अपना खुद का भी बिजनेस आप ओपन कर सकते हो। हायर स्टडीज़ में आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर, एमबीए एग्री बिजनेस जैसे कोर्सेज आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद चूज कर सकते हो। गुड एंडिंग की बात करें, एज अ फ्रेशर आप 3 से 6 लाख पर तक की एवरेज सीटीसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप किस किस प्रोफाइल पर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। सो आप कर सकते हो एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, फार्म मैनेजर बन सकते हो, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हो, एग्री बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो, या फिर क्वालिटी ऑफिसर आप बन सकते हो, फर्टिलाइजेशन कंपनी में एग्जीक्यूटिव की जॉब आप कर सकते हो, बैंकिंग में आप ऑफिसर की जॉब कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के बाद आप अपनी एवरेज सीटीसी 3 से 6 लाख पर तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो।
फार्म मैनेजर की एवरेज सीटीसी 4 लाख टू 7 लाख पर annum तक की हो सकती है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की एवरेज सीटीसी अप्रॉक्स 5 लाख टू 8 लाख पर annum तक हो सकती है। वहीं फूड इंस्पेक्टर की एवरेज सीटीसी अप्रॉक्स 3 लाख टू 6 लाख पर annum तक हो सकती है। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या गवर्नमेंट आपको सब्सिडी, इजी लोन या फिर फंडिंग स्कीम देती है या फिर नहीं? जी हाँ, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को इंश्योर करती है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे। इसके लिए वो अलग अलग स्कीम निकालती है, जैसे कि एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग के साथ साथ लोन और सब्सिडी भी देती है, जिसमें फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग के स्टार्टअप को फाइनेंस भी करती है। साथ ही पीएम किसान ऑफ माइक्रो फूड एंड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट फाइनेंस सपोर्ट भी देती है। मतलब इस कोर्स में आपके लिए सिर्फ जॉब ही ऑप्शन नहीं है, आप अपना खुद का भी गवर्नमेंट सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो बात करते हैं कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स ऑफर करते हैं। आप सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को आप चेक कर सकते हो। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इस कोर्स को ऑफर करती है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भी ये कोर्स ऑफर करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इस कोर्स को ऑफर करती है। इसके साथ साथ बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। सो आई होप आपको मेरे वीडियो से बीएससी एग्रीकल्चर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में इस कोर्स को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।